अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, हाल ही में वसई के मधुबन में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हुई थी। वो खबर हमने चलाई थी पिछले दिनों। उस खबर में हम कुछ नई अपडेट लेकर आए हैं। जिस दिन हमने खबर चलाई थी उसी खबर में हमने ये बताया था कि हालात और परिस्थितियां कुछ संदिग्ध है वहां, लेकिन मामले को दबाया गया। तो ऐसे ही हालात फिर से हमारे सामने आए हैं, उन्हीं को बताने में यहां आपके सामने आया हूं। दरअसल इस मामले में एनडीआर दर्ज हुई। मृतक को पहले वो रात को 8 बजे गिरा। उस पर भी मैंने सवाल उठाया कि रात को 8 बजे सेंटिंग का काम कैसे चालू था, क्या वहां लाइट की और पूरी व्यवस्था थी, और जब रात में काम हो रहा था तो नेट क्यों नहीं लगाई गई पहले माले पर। तो ये काफी सवाल थे, मैं अपने पहले के वीडियो में उठा चुका। अब बात यहां हो रही कि 8 बजे हादसा हुआ, ऐसा बताया गया। हादसे का टाइम 8 बजे, और वो जो मृतक था वो गिरा सर के बल। तो हमने अपने सूत्रों से इसकी जानकारी निकाली तो हमें यह मालूम पड़ा कि उस मृतक को सर में गहरी चोट लगी। सर का उसका पूरा राइट साइड, उसमें उसको काफी गहरी चोट लगी। तो सवाल यह है कि अगर उसने हेलमेट पहना हुआ था तो वह चोट लगी कैसे, और अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ था और वहां बाद में रखा गया तो वैसे ही वो साजिश। साथ ही साथ एक शख्स कोई 2 माले से गिरता है, उसके सर में इतनी गहरी चोट लगती है, फिर भी उसकी गर्दन में किसी तरह का फ्रैक्चर नहीं होता है। यह बात भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि हमें अपने सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि उसके गर्दन में कोई फ्रैक्चर नहीं था। उसके कंधे पर जरूर चोट के निशान पाए गए। उसके अलावा उसके बाईं आंख के जो आईब्रो है उसके ऊपर भी एक गहरी चोट पाई गई। खोपड़ी में गहरी चोट अंदर तक थी, जो हम पहले बता चुके हैं। हाथ सलामत थे, पैर सलामत थे, सिर्फ ऊपरी चोटें थी, कोई फ्रैक्चर नहीं था। तो जब 2 माला से आदमी गिर रहा है और गिरने के बावजूद उसके सर की हड्डी, जो कि सर सबसे ज्यादा मजबूत हड्डियों में से एक हड्डी है, वो सर फट जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर सलामत रहते हैं। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो हमें अपने सूत्रों से मिली है उसमें मालूम पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है। और जिस तरह से उसको आनन फानन में पहले घटनास्थल से आईएसआईएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आईएसआईएस हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम सेंटर पहुंचाया गया, फिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम के लिए जल्दबाजी की गई। मैं अपने पहले के वीडियो में बोल चुका हूं ये बात। और पोस्टमार्टम होते ही बॉडी को उसके रिश्तेदारों के साथ तुरंत उसके पैतृक गांव बिहार रवाना कर दिया, बाय फ्लाइट भेजा गया। तो यह सब चीजें कहीं ना कहीं परिस्थितियों के संदिग्ध होने की ओर इशारा करती है। इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है। हमने पुलिस से बात की तो पुलिस का ऐसा कहना है कि हमने अभी एडीआर दाखिल किए और जांच शुरू है। अगर आगे जाकर कोई शिकायत कोई करता है तो हम उसके ऊपर एफआईआर भी करेंगे। हालांकि अगर कोई शिकायत नहीं भी करता है, फिर भी अगर संदिग्ध परिस्थितियां दिखती है तो पुलिस को खुद शिकायतकर्ता बनकर वहां एफआईआर करनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस का अपना विषय है। अब इस मामले में एक पक्ष और है, लेबर कमिश्नर। उनकी हालत क्या है कि उनको इस हादसे की ही जानकारी नहीं है। हमने सब जानकारी जुटाई लेबर कमिश्नर से। जब हमने बात की कि सर इस तरह से वसई में एक हादसा हुआ, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने जब पूछा सर आपके विजिट्स होते हैं कि नहीं, इस तरह से बांधकाम शुरू है, इस तरह से लापरवाही मजदूर को कहीं ना कहीं परेशानियां होती है, वसई में पिछले दिनों में कई हादसे हो गए, तो उन्होंने साफ इंकार किया कि हमारे विजिट अभी होते नहीं है। कहीं कोई अगर मामला हुआ और शिकायत हम तक आती है तो शिकायत के बाद हम आगे कुछ कार्यवाही करते हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर कमिश्नर, पहले तो सवाल यह है कि वसई 25-30 लाख की पॉपुलेशन वाला एरिया है और इतना सब कुछ यहां कामकाज शुरू है, लेबर वर्क शुरू है। ऐसे में लेबर कमिश्नर जो पालघर में बैठता है उसकी कोई एक इकाई, एक यूनिट वसई में नहीं है। यही सबसे बड़ी खामी है। और उसके बावजूद पालघर लेबर कमिश्नर को इन चीजों की मालूमात ही नहीं। और तो उन्होंने फोन पर ज्यादा बात तक नहीं की
और फोन ये बोलते हुए काट दिया कि मैं बिजी हूं, ऐसा हूं। इसकी एक तरह से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इसमें लेबर कमिश्नर का जो भूमिका है वो भी संदिग्ध है। अगर उन्हें वाकई में नहीं मालूम है तब भी उनका फेलियर है, और उनको मालूम होकर अगर वो दबा रहे हैं तब भी बड़ा मामला है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से उस मामले को दबाया गया था और वहां लोगों को बोलने से रोका जा रहा था पोस्टमार्टम सेंटर में। जब पोस्टमार्टम सेंटर में वहां लोग जमा थे, तब करीब करीब 100 के आसपास लोग वहां जमा थे। वो वीडियो आप देख सकते हो कि कितने लोग वहां जमा है। तो ये सब चीजें जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं इस मामले को संदिग्ध होने की ओर इंगित करती है। इतना ही हम कहना चाहेंगे कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का यहां क्राइम पाया जाता हो तो क्रिमिनल को उसकी सजा मिले। और लापरवाही तो यहां है ही है, क्योंकि उस बिल्डिंग में हमने जब बिल्डिंग दौरा किया, विजिट किया, तो वहां हमें कोई नेट्स दिखाई नहीं दी। और नेट्स का नहीं होना भी, अगर वो हादसा हुआ तब भी नेट्स नहीं हुई, ये भी एक बड़ी खामी है। तो हमारा काम है सच को उजागर करना। हमने ये जो हमारे पास जानकारी थी आपके सामने लाए हैं, और अब आगे प्रशासन का काम है, प्रशासन इस पे क्या कुछ करता है उस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर से जुड़े और कुछ खुलासे हम आप पे आगे के वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।